Dear students and viewers, Assalamu alaikum. You are watching Physics by Iqrar Hussain YouTube channel. I am your host Iqrar Hussain. Today our topic is magnetic properties of the solids. Magnetic properties of solid materials. मसलन हमारे पास एक लॉन्ग टाइटली वाउंड सिलेंड्रिकल वायर है जिसको हम सोलिनॉइड का नाम देते हैं, और सोलिनॉइड का जो बिहेवियर है वो भी जस्ट लाइक बार मैग्नेट है। ये हमारे पास लॉन्ग टाइटली सिलेंड्रिकल वायर विच एक्ट एज अ लॉन्ग बार मैग्नेट। ये हमारे पास नॉर्थ पोल और ये हमारे पास साउथ पोल है। अगर इस लॉन्ग बार मैग्नेट में हमारे पास करंट की डायरेक्शन नोन हो, फॉर एग्जांपल ये पॉइंटर है मेरे पास और इसको मैं होल्ड करता हूँ in such a way that finger shows the direction of the current and thumb shows the direction of the north pole, और उसका जो opposite pole होगा वो क्या होगा, साउथ पोल होगा। ये नॉर्थ पोल बना और ये हमारे पास साउथ पोल होगा, और इसका बिहेवियर जस्ट लाइक लॉन्ग बार मैग्नेट होगा। और अगर हमारे पास एक लूप ऑफ वायर हो जिसमें एक करंट अपवर्ड मूव कर रहा है और दूसरा डाउनवर्ड मूव कर रहा है, तो इसके लूप के गिर्द भी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और इसका बिहेवियर जस्ट लाइक शॉर्ट बार मैग्नेट की तरह होगा। ये हमारे पास एक शॉर्ट बार मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है और ये हमारे पास इसका साउथ पोल है। नॉर्थ से मैग्नेटिक लाइंस एमिट होती हैं और साउथ में जाकर एंटर होती हैं। तो जैसे लूप ऑफ वायर का बिहेवियर शॉर्ट बार मैग्नेट की तरह है। अब हमारे पास ये जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी प्रोड्यूस होती है, ये इसका ओरिजिन क्या है, इसको अम्पेयर्स ने कुछ हद तक डिस्कस किया, लेकिन प्रॉपरली इसे एक्सप्लेन नहीं किया कि ये जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है ड्यू टू सर्कुलेटिंग करंट। वो सर्कुलेटिंग करंट क्या है, एक्चुअली मूविंग चार्जेस हैं। अब वो जो चार्जेस हैं कैसे मूव करते हैं, असल में किसी भी एटम में जो बेसिक करैक्टर प्ले करता है वो इलेक्ट्रॉन प्ले करता है। इलेक्ट्रॉन की जो मोशन है वो स्पिन मोशन भी है और ऑर्बिटल मोशन भी है। तो किसी भी एटम में जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी प्रोड्यूस होती है वो दरअसल स्पिन एंड ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी प्रोड्यूस होती है। और स्पिन यानी अराउंड इट्स ओन एक्सिस वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, एंड आल्सो अराउंड द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के गिर्द जो उनकी मूवमेंट है वो ऑर्बिटल मोशन है, और अराउंड इट्स ओन एक्सिस ये उसकी क्या होगी, स्पिन मोशन होगी। तो इस तरीके से उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी प्रोड्यूस होती है। नाउ वी डिस्कस अबाउट द मैग्नेटिक डाइपोल। Due to spin and orbital motion of electron in the atom, there is produces magnetic property, और ये मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी प्रोड्यूस हुई है और ये जो टिनी मैग्नेट बना है एटम ड्यू टू स्पिन एंड ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये जो मैग्नेट बना है जस्ट उसमें वन पोल नहीं होगा, ना सिर्फ नॉर्थ पोल होगा बल्कि साउथ पोल भी होगा। तो इस तरीके से जब भी पोल क्रिएट होंगे वो दो ही पोल्स क्रिएट होंगे, नॉर्थ और साउथ, और इस वजह से इसे हम डाइपोल का नाम देते हैं। यानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी प्रोड्यूस हुई है किसी एटम में तो उसमें नॉर्थ पोल भी एग्जिस्ट करेगा और साउथ पोल भी एग्जिस्ट करेगा। कभी भी ये नहीं हो सकता जस्ट सिंगल पोल प्रोड्यूस हो, ये पॉसिबल नहीं है। तो इस तरीके से हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल बनता है, उस एटम के दो पोल्स बन जाते हैं, एक एंड उसका नॉर्थ बन जाता है और दूसरा उसका एंड साउथ हो जाता है। तो इस तरीके से मैग्नेटिक डाइपोल नाम दिया जाता है जो एटम मैग्नेटाइज हुआ, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसमें स्पिन और ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से पैदा हुई है, तो उसे हम डाइपोल का नाम देते हैं। नाउ वी डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। फर्स्ट इज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस।
The substance in which spin and orbital motion of electrons support each other. Such materials are known as paramagnetic substances, जिसमें spin and orbital motion of electron support each other. Support each other. Such substances are known as paramagnetic substances. इसमें हमारे पास एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम, प्लाटिनम, मैग्नीज एट्सेट्रा. दूसरे नंबर पे हमारे पास है डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस. The substances in which spin and orbital motion of electron does not support each other, such substances are known as diamagnetic substances. Spin and orbital motion of electron do not support each other. जिसमें वो एक दूसरे को सपोर्ट ना करें, उनके स्पिन और ऑर्बिटल मोशन, तो ऐसे मटेरियल्स को हम डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का नाम देते हैं. इसमें हमारे पास एग्जांपल है कॉपर, बिस्मिथ, एंटीमनी एंड वाटर. ये हमारे पास कुछ मटेरियल्स हैं जो इसमें स्पिन और ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन सपोर्ट नहीं करते और रिजल्टेंट जो मैग्नेटिक मटेरियल प्रोड्यूस होता है बहुत ही वीक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, जिसको हम डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का नाम देते हैं. और थर्ड हमारे पास है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस. The substances in which atoms cooperate with each other to produce a magnetic field, such substances are known as ferromagnetic substances, जिसमें atoms cooperate करते हैं. और इसमें हमारे पास एग्जांपल आती है निकल, कोबाल्ट, आयरन एट्सेट्रा. इनसे हमारे पास जो मैग्नेटिक मटेरियल बनता है उसको हम नाम देते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस. इसमें एटम एक दूसरे को मैग्नेटिक प्रॉपर्टी प्रोड्यूस करने के लिए कोऑपरेट करते हैं. नाउ वी डिस्कस सम टर्म्स अबाउट मैग्नेटिक मटेरियल्स. फर्स्ट इज डोमेन. मैग्नेटिक मटेरियल स्मॉल रीजन of ferromagnetic substance is known as domain, which consists of 10⁻12 to 10⁻16 atoms. फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का एक छोटा सा रीजन जो स्पेसिफिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें 10⁻12 टू 10⁻16 एटम्स हैं, उस रीजन को, उस स्मॉल टेरिटरी को हम नाम देते हैं डोमेन. और उनका जो रिजल्टेंट डाईपोल होगा वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा, जिसको हम एरो साइन से रिप्रेजेंट करते हैं. अब हमारे पास सपोज ये एक रीजन है जिसमें 10⁻12 टू 10⁻16 के लिए हमने उसको एक स्मॉल रीजन्स में फर्दर डिवाइड कर दिया. तो इनकी कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, यानी अलाइनमेंट नहीं है. किसी की डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल है, किसी की वर्टिकल है. कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन ना हो तो ये हमारे पास अनमैग्नेटाइज्ड मटेरियल होगा.
कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, तो लिहाजा ये अनमैग्नेटाइज्ड मटेरियल होगा। अब मैग्नेटाइजेशन क्या है? असल में वो जो डाइपोल बनता है उनको अलाइनमेंट कर दी जाती है, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, अपने आप को ऑर्डरली चेंज कर लेते हैं। तो इस तरीके से अनमैग्नेटाइज्ड मटेरियल से वो मैग्नेटाइज हो जाता है। किसी भी मटेरियल को मैग्नेटाइज कैसे किया जाता है? कंसिडर वी हैव एन आयरन रॉड, हियर वी हैव अ परमानेंट मैग्नेट and we want to magnetize the iron rod by rubbing magnet on this iron bar. In this way, we align the domain of the different regions in this ferromagnetic substance. इस ferromagnetic substance में जो domains हैं उनकी जो direction है वो alignment नहीं है, disorder में है, तो उसको बार बार रबिंग करके हम उसको अलाइनमेंट कर देते हैं। इस तरीके से उसे मैग्नेटाइज किया जा सकता है। और ये मसलन हमारे पास जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, मसलन निकल है, आयरन है, कोबाल्ट है, तो ये हमारे पास ऐसे मैग्नेटिक मटेरियल हैं जो इजीली मैग्नेटाइज हो जाते हैं और इजीली डीमैग्नेटाइज हो जाते हैं। उन मटेरियल्स को हम सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल का नाम देते हैं। Soft magnetic materials, the materials which are easily magnetized and easily demagnetized, such materials are known as soft magnetic materials. मसलन इसमें आयरन, निकल, कोबाल्ट एट्सेट्रा, ये हमारे पास वो मटेरियल्स हैं जो इजीली मैग्नेटाइज और इजीली डीमैग्नेटाइज हो जाते हैं, उनको हम नाम देते हैं सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल। और कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनको हम हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल का नाम देते हैं। ये ऐसे मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं जो ना इजीली मैग्नेटाइज होते हैं और ना ही इजीली डीमैग्नेटाइज होते हैं, उनको हम हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल का नाम देते हैं। और इसकी एग्जाम्पल सपोज स्टील है। अगर हमने आयरन को 10 टाइम्स रबिंग से उसे मैग्नेटाइज कर लिया या इससे भी ज़्यादा रबिंग करना होगी, इसका मतलब है कि स्टील आयरन के मुकाबले में उसे मैग्नेटाइज करना भी टफ़ था और उसको डीमैग्नेटाइज करना भी टफ़ है। अब डीमैग्नेटाइज किन तरीक़ों से किया जा सकता है? सिंपल, हमारे पास कुछ मेथड्स हैं जिनसे हम इनको डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं। मसलन टेम्परेचर प्रोवाइड करके, उसको हीट अप करके किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को हम डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं। दूसरा, उसकी हैमरिंग करके उसको बार बार कूट के हम उसको डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं। या अगर एक हमारे पास सोलिनॉइड है, उसमें हमने एक सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल को प्लेस किया हुआ है, तो वो चूँकि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने उसको प्लेस कर रखा है, जो ही ड्यूरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट उसे हम पुल आउट कर देते हैं उस फील्ड से, तो वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। इन 3 तरीक़ों से हम उसे डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं। मसलन पहला मेथड है उसे टेम्परेचर या हीटिंग से, और दूसरा हमारे पास है हैमरिंग से, उसे कूट कर डीमैग्नेटाइज किया जा सकता है। या ड्यूरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट we pull out a material from the magnetic field, then that is demagnetized. तो जब उसमें से मैग्नेटिक फील्ड में से हमने उसे पुल आउट कर दिया ड्यूरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो इस तरीके से वो क्या हो जाएगा, डीमैग्नेटाइज हो जाएगा. नाउ वी डिस्कस अबाउट अ टर्म क्योर टेम्परेचर. The temperature above which a ferromagnetic substance convert into paramagnetic substance is known as Cure temperature. वो टेम्परेचर जिससे टेम्परेचर इंक्रीज करने पर वो फेरोमैग्नेटिक से वो कन्वर्ट हो जाए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में, तो उसको हम नाम देते हैं क्योर टेम्परेचर. और आयरन के लिए इसकी वैल्यू, आयरन के लिए क्योर टेम्परेचर की वैल्यू है 750 डिग्री सेंटीग्रेड. मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।